समय की बात है। मालापुर नामक गांव में एक परिवार रहता था। उसमें एक बूढ़ा पिता और एक बूढ़ी माँ थी। उनका एक बड़ा बेटा कपिल और उसकी पत्नी सरोज थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम संजू था। वो बहुत ही नालायक था। उनका एक छोटा बेटा दीपक और उसकी पत्नी सपना थी। उसके एक बेटा था जिसका नाम किशन था, जो बहुत ही समझदार और होशियार था, लेकिन उसे कोई भी प्यार नहीं करता था क्योंकि वो एक किन्नर था। उसके किन्नर होने की वजह से सब दीपक और सपना को भी उल्टा सीधा बोलते थे, जबकि सब लोग संजू को ही प्यार करते थे। किशन का एक दोस्त भी था जिसका नाम रवि था। वो किशन की प्रॉब्लम समझता था और हमेशा उसे समझाता रहता था कि तुम लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया करो, लेकिन सभी लोग उससे नफरत करते थे क्योंकि वो लड़कियों की तरह रहता था। इसी वजह से सभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वो अपने इस स्वभाव की वजह से बहुत परेशान रहता था। एक दिन की बात है, संजू किशन से कहता है, अरे ओए किशन, मेरे लिए खाना तो ला दे और मेरे कपड़े प्रेस कर दे, मेरा कमरा भी साफ कर देना। वैसे भी तुझे लड़कियों वाले काम करने में अच्छा लगता है। भैया, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं भी तो लड़का हूँ, पर काम तो तेरे सारे लड़कियों वाले हैं। चल जल्दी से मेरा काम कर और जा यहाँ से। किशन संजू का काम करके नहाने चला जाता है और नहाने के बाद उसका मन करता है कि वो सलवार सूट पहन ले, और वो सलवार सूट पहनकर अच्छे से तैयार हो जाता है। तभी उसके दादा दादी किशन को आवाज लगाते हैं और कहते हैं, किशन, मेरा चश्मा तो लाना। अभी लाया दादाजी। ये क्या हाल बना रखा है? तू नहीं सुधरेगा, अभी तुझे लड़की बनवाता हूँ। और ये कहकर दादाजी किशन को मारने लगते हैं। दादाजी, मुझे मत मारो, मैंने क्या किया है? आप मुझे क्यों मार रहे हो? इस लड़के ने तो सारे मोहल्ले में हमारी नाक कटा रखी है। इसने तो हमें कहीं जाने लायक ही नहीं छोड़ा। सभी लोग यही कहते हैं। और तुम्हारी छोटी पोती किशन कैसी है? हाँ? दादाजी, मैं क्या करूं? मेरा मन करता है लड़की के जैसे रहने का। तेरा मन करता है? तूने तो हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। तेरे माँ बाप ने तुझे ज्यादा ही सर चढ़ा रखा है। और जाकर लड़के वाले कपड़े पहन कर आ। किशन रोते हुए अपने कमरे में जाकर लड़के के कपड़े पहन लेता है और अपनी माँ के पास जाता है। और किशन अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं किन्नर क्यों हूँ? मैं किन्नर हूँ, इसीलिए कोई भी मुझे प्यार नहीं करता। दादा दादी भी मुझे प्यार नहीं करते। सब संजू भाई को ही प्यार करते हैं, मुझे कोई भी प्यार नहीं करता। करते हैं ना, तेरे पापा और मैं तुझे बहुत प्यार करते हैं। तू तो मेरा प्यारा बेटा है। बेटा, तू जैसा भी है बहुत अच्छा है। तू मेरा राजा बेटा है, राजा बेटा। माँ, स्कूल में सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। सब मुझे चिढ़ाते हैं, कहते हैं, ओए लड़की, इधर आ। कहने दे बेटा, तू उनकी बातों पर ध्यान मत दिया कर। माँ, आप ही बताओ ना, मैं एक किन्नर हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती? मेरा भी मन करता है कि मैं लड़कियों की तरह कपड़े पहनूं, लड़कियों की तरह सजूं संवरूं। बेटा, तेरा इसमें कोई दोष नहीं है, पर समाज लड़कों को लड़कियों की तरह बनकर रहने में गलत मानता है। माँ, कल हमारे स्कूल में पार्टी है, पर मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? माँ, बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे और बोलेंगे, आ गया लड़की। मैं नहीं जाऊंगा। और किशन रोने लगता है। किशन बेटा, दिल छोटा नहीं करते, तुम्हें जाना चाहिए और सबका सामना करना चाहिए। तुम किसी से कम नहीं हो, तुम भी उनके जैसे ही हो। और किशन माँ की बात सुनकर कहता है, माँ, तुम कहती हो तो मैं चला जाऊंगा। और अगले दिन, अरे किशन, क्या बात है? आज तो तू एकदम हीरोइन की तरह चमक रहा है। लेकिन किशन स्कूल के बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है। तभी किशन का दोस्त रवि मिलता है। वह उससे कहता है, कैसे हो किशन? ठीक हूँ, और तुम बताओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। ये सब तो पागल है,
तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। जब इनको तुम्हारी जरूरत होती है तो ये सब तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं और बाद में तुम्हारा मजाक बनाते हैं। तुम भी अब इनकी कोई मदद मत करना। कोई भी तुमसे चैप्टर समझाने या मैथ के प्रश्न पूछे तो मना कर देना। रवि, ऐसा नहीं कहते। कोई बात नहीं, जाने दो। मैं इनकी बातों का बुरा नहीं मानता। पता नहीं भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे किन्नर क्यों बनाया। तभी किशन की क्लास के बच्चे आ जाते हैं और वो किशन को देखकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, किशन, क्या बात है? आज पार्टी में तुम सूट पहनकर नहीं आए और लिपस्टिक भी नहीं लगाई। और सब जोर बात है। मालापुर नामक गांव में एक परिवार रहता था। उसमें एक बूढ़ा पिता और एक बूढ़ी माँ थी। उनका एक बड़ा बेटा कपिल और उसकी पत्नी सरोज थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम संजू था। वो बहुत ही नालायक था। उनका एक छोटा बेटा दीपक और उसकी पत्नी सपना थी। उसके एक बेटा था जिसका नाम किशन था, जो बहुत ही समझदार और होशियार था, लेकिन उसे कोई भी प्यार नहीं करता था क्योंकि वो एक किन्नर था। उसके किन्नर होने की वजह से सब दीपक और सपना को भी उल्टा सीधा बोलते थे, जबकि सब लोग संजू को ही प्यार करते थे। किशन का एक दोस्त भी था जिसका नाम रवि था। वो किशन की प्रॉब्लम समझता था और हमेशा उसे समझाता रहता था कि तुम लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया करो। लेकिन सभी लोग उससे नफरत करते थे क्योंकि वो लड़कियों की तरह रहता था। इसी वजह से सभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वो अपने इस स्वभाव की वजह से बहुत परेशान रहता था। एक दिन की बात है, संजू किशन से कहता है, अरे ओए किशन, मेरे लिए खाना तो ला दे और मेरे कपड़े प्रेस कर दे। मेरा कमरा भी साफ कर देना। वैसे भी तुझे लड़कियों वाले काम करने में अच्छा लगता है। भैया, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं भी तो लड़का हूँ, पर काम तो तेरे सारे लड़कियों वाले हैं। चल जल्दी से मेरा काम कर और जा यहाँ से। किशन संजू का काम करके नहाने चला जाता है और नहाने के बाद उसका मन करता है कि वो सलवार सूट पहन ले और वो सलवार सूट पहनकर अच्छे से तैयार हो जाता है। तभी उसके दादा दादी किशन को आवाज लगाते हैं और कहते हैं, किशन, मेरा चश्मा तो लाना। अभी लाया दादाजी। ये क्या हाल बना रखा है? तू नहीं सुधरेगा। अभी तुझे लड़की बनवाता हूँ। और ये कहकर दादाजी किशन को मारने लगते हैं। दादाजी, मुझे मत मारो। मैंने क्या किया है? आप मुझे क्यों मार रहे हो? इस लड़के ने तो सारे मोहल्ले में हमारी नाक कटा रखी है। इसने तो हमें कहीं जाने लायक ही नहीं छोड़ा। सभी लोग यही कहते हैं। और तुम्हारी छोटी पोती किशन कैसी है? हाँ? दादाजी, मैं क्या करूं? मेरा मन करता है लड़की के जैसे रहने का। तेरा मन करता है? तूने तो हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। तेरे माँ बाप ने तुझे ज्यादा ही सर चढ़ा रखा है। और जाकर लड़के वाले कपड़े पहन कर आ। किशन रोते हुए अपने कमरे में जाकर लड़के के कपड़े पहन लेता है और अपनी माँ के पास जाता है। और किशन अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं किन्नर क्यों हूँ? मैं एक किन्नर हूँ, इसीलिए कोई भी मुझे प्यार नहीं करता। दादा दादी भी मुझे प्यार नहीं करते। सब संजू भाई को ही प्यार करते हैं, मुझे कोई भी प्यार नहीं करता। करते हैं ना, तेरे पापा और मैं तुझे बहुत प्यार करते हैं। तू तो मेरा प्यारा बेटा है। बेटा, तू जैसा भी है बहुत अच्छा है। तू मेरा राजा बेटा है, राजा बेटा। माँ, स्कूल में सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। सब मुझे चिढ़ाते हैं, कहते हैं, ओए लड़की, इधर आ। कहने दे बेटा, तू उनकी बातों पर ध्यान मत दिया कर। माँ, आप ही बताओ ना, मैं एक किन्नर हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती? मेरा भी मन करता है कि मैं लड़कियों की तरह कपड़े पहनूं, लड़कियों की तरह सजूं संवरूं। बेटा, तेरा इसमें कोई दोष नहीं है, पर समाज लड़कों को लड़कियों की तरह बनकर रहने में गलत मानता है। माँ, कल हमारे स्कूल में पार्टी है, पर मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? माँ,
बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे और बोलेंगे आ गया लड़की, मैं नहीं जाऊंगा। और किशन रोने लगता है। किशन बेटा, दिल छोटा नहीं करते, तुम्हें जाना चाहिए और सबका सामना करना चाहिए। तुम किसी से कम नहीं हो, तुम भी उनके जैसे ही हो। और किशन माँ की बात सुनकर कहता है, माँ तुम कहती हो तो मैं चला जाऊंगा। और अगले दिन अरे किशन, क्या बात है, आज तो तू एकदम हीरोइन की तरह चमक रहा है। लेकिन किशन स्कूल के बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है। तभी किशन का दोस्त रवि मिलता है। वह उससे कहता है, कैसे हो किशन? ठीक हूँ, और तुम बताओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। ये सब तो पागल हैं, तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। जब इनको तुम्हारी जरूरत होती है तो ये सब तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं और बाद में तुम्हारा मजाक बनाते हैं। तुम भी अब इनकी कोई मदद मत करना। कोई भी तुमसे चैप्टर समझाने या मैथ के प्रश्न पूछे तो मना कर देना। रवि, ऐसा नहीं कहते। कोई बात नहीं, जाने दो। मैं इनकी बातों का बुरा नहीं मानता। पता नहीं भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे किन्नर क्यों बनाया। तभी किशन की क्लास के बच्चे आ जाते हैं और वो किशन को देखकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, किशन, क्या बात है, आज पार्टी में तुम सूट पहनकर नहीं आए और लिपस्टिक भी नहीं लगाई। और सब जोर जोर से